हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे जो टॉपिक चल रहा था हर्ट के बारे में, हर्ट में हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था। अब हम हर्ट में ये देखेंगे कि कार्डिक साइकिल क्या होता है और कार्डिक स्ट्रोक क्या होता है। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम कुछ पहले का एक बार देख लेते हैं कि हमने देखा था कि हर्ट जो होता है, हर्ट के चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ठीक है। इसके अलावा हर्ट में जो मेम्ब्रेन होती है, हर्ट 3 प्रकार की झिल्लियों से निर्मित होता है। एक तो एपिकार्डियम, ठीक है। पहली तो होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है इसे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये तीनों मेम्ब्रेन होती है किसकी? हर्ट की होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हर्ट के जो पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड भरा होता है, शायद पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जिसे अपन कहते हैं हृदय ध्रुव या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये एक तरह से हर्ट को बाहरी आघातों से या एक तरह से उसे घर्षण से बचाने का कार्य करता है, यानी कि उसे पिचकने से भी एक तरह से बचाने का, एक तरह से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर में बटा होता है। 4 चैम्बर में बटा होता है जिसे अपन एट्रियल और वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल, उसी प्रकार लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी देखा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल की तुलना में कहीं अधिक मसल्स युक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी के द्वारा यहीं से ब्लड को पंप किया जाता है। कहाँ पर? ह्यूमन्स बॉडी के कई सारे जो धमनियों से कई सारे सिरों में हमें शिराओं में, यानी कि एक तरह से ब्लड को पंप किया जाता है। फिर हमने देखा था कि जो राइट पार्ट होता है इसमें ट्राइकैप्सिड, यानी कि एक तरह से त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, और यहाँ द्विवलन कपाट जिसे बाइकैप्सिड और यहाँ ट्राइकैप्सिड जिसे अपन बोलते हैं। फिर लास्ट में एक चीज़ ये भी देखी थी कि जब एट्रियम एट्रियम में जो ब्लड आता है तो कहीं अधिक जैसे ब्लड आता है तो अधिक प्रेशर से ये कैप्सिड ओपन हो जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल में आता है। और जैसे वेंट्रिकल में ब्लड की मात्रा अधिक होती, वॉल्यूम अधिक होता है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है लंग्स में। लेकिन ब्लड यहाँ भी जा सकता है, संभावना तो ये भी होती है, लेकिन यहाँ नहीं जाए इसके लिए क्या होता है, यहाँ कार्डनी टेंडनी प्रकार की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वॉल्व को एक तरह से बांधे रखती है, ताकि वॉल्व ब्लड का दूसरी तरफ न जाए, जिससे कि ब्लड वहाँ यानी कि आलिंद में न जा पाए, ठीक है। एक ये पेपिलरी मसल जो क्या होती है, ये जो इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है इसे अपन बोलते हैं टेराबिकुली कार्नी जिसे अपन कहते हैं। और इसी के ऊपर ही पेपिलरी मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर ही एक तरह से कार्डियो टेंडिनी, जिसे अपन कार्डियो टेंडिनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि वॉल्व को ताने रखती है, बांधे रखती है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे, यह हार्ट का डायग्राम हमने देख ही लिया। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट को किस प्रकार से कंडक्शन होता है, किस प्रकार से सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि हार्ट एक तरह से हमारा हम पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट जो कि 300 ग्राम का होता है, ठीक है। और एक तरह से मसल्स युक्त होता है, मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है, यानी कि मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है। हार्ट में ये सारी मसल्स होती है जो कि हार्ट में फैली हुई होती है। ये आपस में एक गैप जंपिंग नाम एक जंक्शन होता है, उसके माध्यम से जुड़ी होती है। और यहीं पर अपना होता है एट्रियल और यहीं होता है वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियल, ये लेफ्ट एट्रियल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। इसके आगे हम देखें कि यहीं एट्रियल के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है ऐसे नोड जिसे अपन बोलते हैं सेल्फ या फिर स्वतः, एक तरह से स्वतः यानी कि खुद ही एक्साइटेबल सेल होती है, यानी कि खुद की खुद ही होती है। इसे किसी प्रकार के न्यूरॉन या न्यूरॉन ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती है, उत्तेजनशील कोशिका होती है, ठीक है, जो खुद ही सोडियम को
ग्रहण करके और कांटेक्ट होने की कोशिश करती है और एक तरह से उत्तेजित सेल होती है। ये क्या करती है, यहाँ से ऐसे नोड होता है, ये क्या करती है, दूसरी जितनी भी मसल्स होती है उन सबको भी क्या करती है, कांटेक्ट करने का कार्य करती है। और ये कांटेक्ट किसके द्वारा होगा, सोडियम के द्वारा होगा। और ये सोडियम इन जो गैप जंक्शन जो होता है इनके माध्यम से सभी प्रकार के मसल्स में पहुंच जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ऑटो एक्साइटेड कहाँ होगा, एट्रियल में होगा, क्योंकि एट्रियल में क्या होती है, ऐसे नोड पाई जाती है। फिर ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड में। एवी नोड जी जो कहाँ होती है, एट्रियल के जस्ट नीचे होती है। ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, जिसे अपन ये संरचना के जैसे डब्बे नुमा संरचना पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं बंडल ऑफ फिंच। यानी कि ये जो ऑटो एक्साइटेबल जो सेल होती है, यहाँ से कांटेक्ट कहाँ जाएगा, सबसे पहले संकुचन कहाँ होगा, एट्रियल में होगा। एट्रियल के बाद यहाँ पर ऐसे नोड में होगा। ऐसे नोड में थोड़ा कुछ समय के बाद कांटेक्ट होता है। वो क्यों होता है बाद में देखेंगे इस चीज़ का। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन बंडल में जाएगा। बंडल से इसकी जो ब्रांच होती है, इन ब्रांच में जाएगा। इन ब्रांच से इन फाइबर पुंकेजों में जाएगा, पुंकेज में जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि जो एवी नोड होती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्लो डाउन सिग्नल 0.1 सेकेंड। यानी कि यहाँ पर 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होता है, 1 सेकेंड के लिए, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अगर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कुछ और ही समस्या होने लगेगी। इसलिए एवी नोड यहाँ पर 0.सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, ताकि ये कॉन्टैक्ट होके फिर वापस रिलैक्स होए। 0.1 सेकेंड में ये अपना काम कर लेता है। फिर ये वापस से कॉन्टैक्ट होता है और ये कहाँ जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन नीले में जाता है। ठीक है। इसलिए इसे एवी नोड को अपन क्या बोलते हैं, पेस शटलर जिसे अपन कहते हैं एवी नोड को। और ऐसे नोड को अपन बोल सकते हैं पेस मेकर, यार क्योंकि यहीं से ही क्या हो रहा है, ऑटो एक्साइटेबल उत्पन्न हो रहा है, सिग्नल आवेग जो भी यहीं से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ हो रहा है, ऐसे नोड में सिग्नल आ रहा है, फिर एवी नोड में जा रहा है, एवी से फिर बंडल ऑफ हिज में जा रहा है, फिर बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजो में जा रहा है। ठीक। इसके अलावा हमने ये चीज़ें सारी पढ़ी तो ली थी, लेकिन एक बार और आपका रिवाइज करा दूँ थोड़ा थ्योरी से। देखो कि मानव के पेशीजन्य हृदय में दाएं आलिंद की पृष्ठ भित्ति में स्वतः उत्तेजन यानी कि ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है, विशेष पेशी कोशिकाओं का एक समूह जिसे ऐसे नोड कहते हैं, जिसे पेसमेकर पाया जाता है, जो निश्चित समय अंतराल के बाद विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। और इस आवेग का प्रसार केवल आलिंदी भित्ति में होता है, यानी कि सबसे पहले आलिंद में ही होता है, आलिंद में ही होगा है, नीले में बाद में होता है। दाएं आलिंद के बाईं ओर निचले कोने में एक और अन्य विशेष पेशी कोशिका एक समूह पाया जाता है, इसे एवी नोड कहते हैं। यानी कि दाएं के बाईं ओर, ये दाएं के बाईं ओर क्या पाए जा रहे हैं, एवी नोड पाई जाती है। एवी नोड पाई जाती है जो उद्दीपित होकर नीले भित्ति के संतरणी पथ यानी कि बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ ब्रांचेस और पुरकित तंतुओं के माध्यम से आवेग आगे भेजता है। एवी नोड आलिंदीय संकुचनों और नीले संकुचनों के मध्य एक समय अंतराल को स्थापित करता है, अतः इसे पेस शटलर या फिर पेस शटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डिक साइकिल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। देखो कार्डिक साइकिल और सिस्टोल डायस्टोल को नेक्स्ट हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट होता है, ये वापस ये वाला पार्ट होता है, इसे अपन बोलते हैं राइट
और ये पार्ट होता है लेफ्ट। यानी कि जो राइट एट्रियम होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेट ब्लड जो आता है, और फिर यहाँ पर जो जो अपने कैप्सिड होते हैं, ट्राइकैप्सिड, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा और ट्राइकैप्सिड से ब्लड आ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल में 30 ml ब्लड ऑलरेडी रहता है। यानी कि 30 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल में, 30 ml यानी कि 60 ml ब्लड वेंट्रिकल में पहले से ही रहता है। ठीक। अब होता क्या कि जैसे ब्लड अधिक होता है तो ब्लड का अधिक प्रेशर पड़ता है। तो ब्लड का अधिक प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, एट्रियल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, तो ब्लड को क्या करेगा, ये पुश करेगा, किसमें, वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल में पुश करेगा तो कितना ब्लड आएगा, 70 ml। यानी कि 70 ml, यानी कि 70 और 60 कितना हुआ। कहने का मतलब ये एक तरह से है कि एक वेंट्रिकल या फिर दोनों वेंट्रिकल में कितना ब्लड होता है, 60 ml होता है। ठीक है, देखो हम यहाँ से समझे कि यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, एट्रियम आया, एट्रियम में ब्लड आया, प्रेशर पड़ा, किस में आया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से किस में जाएगा, लंग्स में, लंग्स से किस में जाएगा, एट्रियल जो लेफ्ट है, फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जाएगा। फर्स्ट पोर्शन अपना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जैसे ही एट्रियल में ब्लड आएगा तो क्या होगा, अधिक ब्लड आया तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन से किस क्या होगा, ब्लड किस में पुश किया जाएगा, वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल में जब तक इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि एट्रियल में ब्लड आता है तब तक ये कपाट बंद रहते हैं। यहाँ पर भी कपाट बंद रहेंगे, यहाँ पर भी कपाट बंद रहेंगे। लेकिन जैसे इसमें प्रेशर पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसके कपाट ओपन हो जाएंगे। और ये कपाट है जो ट्राइकैप्सिड, जो कपाट ओपन होते हैं तो ये ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। और वेंट्रिकल में ब्लड आते क्या होगा, ये एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। यानी कि सिस्टोल का मतलब है इनमें क्या संकुचन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल सिस्टोल जो क्या होगा, 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसमें ब्लड किस में आएगा, वेंट्रल में आएगा। ठीक है, वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ब्लड आया कितना आया, 70 ml, और यहाँ 30 ml पहले ही था, 30 ml पहले था। तो दोनों वेंट्रिकल का कितना है कि 60 ये और 70, तो कितना हो गया, 130 ml ब्लड आता है। ठीक, हम एक के लेके चले। ठीक, यहाँ से ब्लड आया और ये कपाट वापस क्लोज हो जाते हैं। और ये कितना होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकंड के लिए होता है, और इस 0.1 सेकंड में ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर दूसरा पोर्शन क्या है इसका, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल का मतलब है कि इनमें रिलैक्सन, ये रिलैक्स हो गया, इसमें ब्लड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर ब्लड कितना है, 30 तो ये और 70 ml ये, यानी कि 30 ml ब्लड प्रत्येक वेंट्रिकल में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ये ब्लड यहीं का यहीं रहेगा। ब्लड सिर्फ कितना जाएगा, 70 ml ब्लड ही वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर यहाँ से वापस कितना है, किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट से वापस वही, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट से लेफ्ट एट्रियम से, और फिर वेंट्रिकल में आएगा। प्रत्येक वेंट्रिकल में 30 ml ब्लड होता है। ठीक है, और वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि इसमें फिर क्या होगा, क्रमांकुंचन होगा। यानी कि कहने का मतलब इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके वॉल ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही वॉल ओपन हो गए तो 17 ml ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड होके वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब होता है कि
कार्डिक साइकिल किसे कहेंगे, यानी कि एक पूरा कंप्लीट एट्रियल और वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल कहलाता है। यानी कि एक कार्डिक साइकिल अपन कहेंगे कि पूरा एक कंप्लीट साइकिल जिसे कहेंगे जिसमें एक एट्रियल और वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि इसका संकुचन और रिलैक्सन क्या कहलाएगा, एक कार्डिक साइकिल कहलाता है। कार्डिक साइकिल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड आएगा एट्रियल में ब्लड आएगा, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकंड के लिए ब्लड वेंट्रिकल में, फिर वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स होते ही ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल में, जब तक कि कपाट क्लोज रहता है। जैसे ही इसमें आएगा प्रेशर पड़ेगा तो ये जो कपाट होते हैं अर्धचंद्राकार जिसे सेमिलुनर कैप वो कपाट बोला जाता है, सेमिलुनर जो वॉल्व बोला जाता है, सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, ये इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, तो 70 ml ही ब्लड जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल में 30 ml ब्लड पहले से ही रहता है। ठीक है, ये कार्डिक साइकिल जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें पूरी तरह से डायस्टोल और सिस्टोल होता है किसका, एट्रियल और वेंट्रिकल का। देखो कार्डिक साइकिल की बात करें, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल, यानी कि एट्रियल व वो वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या कहलाएगा, कार्डिक साइकिल कहलाता है। एक हृदय स्पंदन के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को चक्रीय क्रम कार्डिक साइकिल कहलाता है। एट्रियल सिस्टोल यानी कि आलिंद संकुचन होता है 0.1 सेकेंड, यानी कि आलिंद संकुचन यानी कि एट्रियल सिस्टोल कहलाता है 0.1 सेकेंड में, और वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाएगा 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल यानी कि निलय संकुचन विमोचन कहलाता है 0.4 सेकेंड में। अब इस चीज़ को समझे, इसको हम पाई चार्ट से समझे, चार्ट से ये है अपने, इसे अपन बोल सकते हैं जॉइंट डायस्टोल। देखो जॉइंट डायस्टोल जो होता है एक तरह से, ये जो इसको अपन यहाँ से समझे, ये हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड आया, ये इस चीज़ को यहाँ समझे। जॉइंट डायस्टोल देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फिलिंग ऑफ एट्रिया, पैसिव वेंट्रिकल, वेंट्रिकल फिलिंग 0.4 सेकेंड, यानी कि एक तरह से हम ये चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि जो एट्रियल जो पार्ट होता है, एट्रियल जो होता है इसमें जो ब्लड आएगा, ठीक है, इसमें ब्लड आया, देखो ये वाला जो, अगर हम किसी एक की बात करें, एट्रियल में ब्लड आया, ठीक है, ब्लड में अधिक प्रेशर पड़ा, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लड पड़ा है वैसे ही 30 ml ब्लड है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा कि निलय संकुचन विमोचन जिसे अपन कहेंगे, इसमें ब्लड आया, ब्लड आएगा और इसमें प्रेशर से ही, बिना कॉन्ट्रैक्शन के, ओनली सिर्फ प्रेशर से ही ब्लड आता रहता है, ठीक है, ब्लड आता रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, फिलिंग ऑफ एट्रिया, यानी कि जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल इसमें ब्लड आता रहेगा जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है, फिर क्या होता है कि एट्रियल सिस्टोल, यानी कि संकुचन कब होगा इसमें, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ये कब होता है, कि ये पेसिव होता है। पेसिव का मतलब होता है कि बिना एनर्जी के ब्लड आ रहा है, यानी कि यहाँ सिर्फ प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर से क्या आ रहा है, ब्लड इसमें आ रहा है, ठीक है, ब्लड इसमें आ जाता है, अब थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो ब्लड जब नहीं आता है तो उसके लिए क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो होता है 0.1 सेकेंड के लिए, यहाँ से
वो सारा ब्लड इसमें धकेल दिया जाता है। यहीं पर होता है 0.8 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल है, देखो एट्रियल और वेंट्रिकल में, एट्रियल और वेंट्रिकल में एक टेबल दे रखी है। कई बार यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0.1 सेकंड में एट्रियल और वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, 0.5 सेकंड में, यानी कि एक तरह से ये जो पूरा कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 सेकंड में क्या हो रहा है कि जॉइंट डायस्टोल एट्रियल में हो रहा है और वेंट्रिकल में भी क्या रहा है, जॉइंट डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स हो रहा है अभी, क्योंकि एट्रियल और वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड फिल अप हो रहा है जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है, और वेंट्रिकल में भी धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थीस है, फिर जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, यानी कि एक तरह से वेंट्रिकल में भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, 0.1 सेकंड में फिर वापस वही जॉइंट डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल, और 0.1 सेकंड में भी 0. डायस्टोल, यानी कि 0.4 सेकंड तक यही प्रोसेस चलता रहता है। 0.4 सेकंड तक, 0.4 सेकंड तक यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ पर चेंजिंग आती है, सिस्टोल व डायस्टोल, यानी कि जब सारा ब्लड चला जाता है, फिर कुछ मात्रा में जो ब्लड होता है वो एट्रियल से वेंट्रिकल में जाना, तो उसके लिए एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ता है, वो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो बचा हुआ ब्लड किस में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है। तब 0.1 सेकंड के लिए यहाँ सिस्टोल होगा और यहाँ पर क्या होगा, डायस्टोल होगा, कहाँ पर, वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर 0.3 सेकेंड यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, यानी कि फिर 3 सेकंड के लिए यहाँ पर 0.3 सेकंड के लिए यहाँ डायस्टोल होगा, किसमें, एट्रियल में, क्योंकि एट्रियल में तो क्या है, रिलैक्स है, डायस्टोल यानी कि एट्रियल रिलैक्स है, यह क्या होगा, सिस्टोल सिस्टोल सिस्टोल, कहाँ पर, वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल पोर्शन आता है। वेंट्रिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक वेंट्रिकल क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में रहता है, यानी कि सबसे लंबा पोर्शन है एक तरह से वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सबसे लंबी अवस्था में वेंट्रिकल डायस्टोल अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ पर 0.3 सेकेंड यहाँ पे, यानी कि वे कैसा रहेगा, सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो इनके जो कपाट होते हैं, कौन से ट्रैक कैप्सिड जो कपाट होता है, उनकी क्लोजिंग पे क्या होता है, एक लब की आवाज़ आती है। ठीक है, क्लोजिंग पर, क्योंकि जैसे ही वो क्लोज हुआ तो लब की आवाज़ आई, और उधर जो हमने पढ़े थे जो सेमीलूनर जो वॉल्व होते हैं उनके ओपन से क्या होगा, डब की आवाज़ आती है, यानी कि लब और डब जिनकी आवाज़ आती है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि 0.8 सेकेंड क्या होता है, कि एक कार्डिक साइकिल होता है, इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 हार्ट बीट 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 का भाग 0.8 में दिया तो 72 मिनट बाद अपना हार्ट धड़कता है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, यानी कि स्ट्रोक आयतन क्या होता है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml वॉल्यूम ऑफ ब्लड pushed out by each ventricle duration or cardiac cycle, हार्ट रेट 72 बीट प्रति मिनट, यानी कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें कि एक स्पंदन के दौरान एक, यानी कि एक हार्ट बीट के दौरान किसी नीले द्वारा एक महाधमनी में, यानी कि दैहिक महाधमनी में पंप किए गए रक्त का आयतन, कितना होता है, सामान्य स्थिति में 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम में स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार बदलाव हो सकता है। खिलाड़ियों का स्ट्रोक वॉल्यूम आयतन सामान्य व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। देखो 70 ml क्या चीज़, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि ये हार्ट है,
यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। 70 ml यहाँ पर हमने पहले ही देखा था कि जो वेंट्रिकल है वहाँ 30 ml ब्लड पहले से ही मौजूद है, ठीक है। 70 ml यहाँ से आया है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों को वेंट्रिकल की, एक वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में 70 ml ब्लड आता है, तो जो ब्लड आता है वही ब्लड जाता है और वही ब्लड यहाँ आलिंद में आएगा। सो एट्रियल एट्रियल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बॉडी को ही 70 ml ब्लड ही पहुँचेगा, बाकी का ब्लड जो था वो वहीं रहेगा, जो ब्लड आया था वहीं ही ब्लड पुश किया जाएगा। तो इसलिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम में जो नीले द्वारा कितना ml आता है, समझते में 70 ml ब्लड होता है। और ये कंडीशन होती है एक अच्छे खिलाड़ी के लिए, और ये इससे भी अधिक यानी कि जो 30 ml जो ब्लड होता है, इसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। एक तरह से जो एथलेटिक्स होता है वही ही इस ब्लड को एक्सरसाइज या फिर अधिक हार्ड वर्क के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की नीड होती है और अधिक ऑक्सीजन के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, तो वही लोग ही स्ट्रोक आयतन को अच्छे से बेहतर कर पाते हैं सामान्य व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। कार्डिक आउटपुट यानी कि कार्डिक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट में हृदय द्वारा, 1 मिनट में हृदय द्वारा दैहिक महाधमनी में धकेली गई रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। यानी कि जो 1 मिनट, कहने का मतलब है कि 1 मिनट में हम जो सोचते हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में ही 5 लीटर ml ब्लड को, यानी कि जो 5 लीटर ब्लड को ही धकेल देता है आसानी से, एक तरह से 5 लीटर ब्लड को ही शरीर में पुश कर देता है। तो इसलिए तो हम क्या बोलते हैं कि हार्ट हमारे शरीर में एक दोहरा परिसंचरण तंत्र को निभाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि 70 ml ब्लड पुश किया और हमारी हार्ट बीट कितनी बार धड़कती है, 72 बार। तो कितना हुआ, 5040 ml, तो राउंड फिगर में 5 ml ब्लड, 5 ml ब्लड कितना हुआ, 5 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ योर ब्लड, तो 1 मिनट सिंगल वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड बाहर फेंकता है, यानी कि 1 मिनट में एक वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड बाहर फेंकता है। ये क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट को यहाँ समझे, डेफिनेशन में 1 मिनट में हृदय द्वारा दैहिक महाधमनी द्वारा धकेली गई रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ये कार्डिक आउटपुट 72 बार हार्ट बीट, 70 ml ब्लड तो 1500 ml, 1540 ml तो 5000 ml, तो 5 लीटर ब्लड हुआ। तो वितरण होता है, कहाँ कहाँ ब्लड को पुश किया जाता है, 20 से 25 आंत्र में % ब्लड पुश किया जाता है, 20 से 25 किडनी में, 15% ये ब्रेन में, और 15% मसल्स और स्केलेटन में, और 9% हार्ट बीट में, हृदय भित्ति में पुश किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मस्तिष्क के हृदय भाग में हृदय दर नियमन केंद्र यानी कि कार्डिक रेगुलेटरी सेंटर पाए जाते हैं, जो अनुकंपी तंत्रिका एवं प्रानुकंपी तंत्रिकाओं द्वारा हृदय दर को क्रमशः बढ़ाते व घटाते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल ऑफ जो साइकिल है 0.8 सेकेंड, 1 हार्ट बीट इज इक्वल 1 मिनट 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड और 0.8 तो 72 मिनट हार्ट बीट हमारी प्रति मिनट की आती है, ठीक है।